हम ये पूरी लाइन तो लिखेंगे नहीं, हम कैसे लिखते हैं, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ये साइन हमारा किसका है, सबसेट का। इसको हम या तो ए सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, या फिर हम ए एंड एक इक्वल टू का साइन भी नीचे लगा के सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 1 2 4 एंड बी में है 1 2 3 4 5। तो क्या ए बी का सबसेट है, देखते हैं। 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 1 है, 2 भी है, बट ये एक एज एन एलिमेंट काउंट है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो ऐसा एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब कुछ पॉइंट जो नोट करने वाले हैं वो ये हैं। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये सारे पॉइंट हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सेकंड है हमारा नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ अ सेट contains n elements then number of subsets of this set are 2 raised to the power n। अब हम इनके मतलब देखते हैं। हमने बोला कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स 1 एंड 2 है, ठीक है। अब एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब ए एक और सेट ए है, उसमें भी 1 एंड 2 है, तो 1 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब ए का ही सेट सबसेट हो गया। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो ये चीज़ हमने बता दी, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट है हमारा नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो नल सेट होता है वो सबसेट है एवरी सेट, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी सेट हो, नल सेट हमेशा हर एक सेट का सबसेट कहलाएगा। हम थर्ड पॉइंट को एग्जाम्पल लेके बाद में समझेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि एक सेट के सबसेट्स हम कैसे निकालते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक सेट ए है, उसमें 1 एंड 2 एलिमेंट्स हैं। इसके सबसेट कैसे निकलेंगे, हमने जो पढ़ा है पहले हम उसको अप्लाई करेंगे। हमने पढ़ा है 5 का सबसेट है, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 का भी सबसेट होगा, 5 हो गया। अब हमने ये भी पढ़ा था कि सेट इटसेल्फ इज़ अ सबसेट, तो 1, 2 भी सबसेट हो गया। अब बाकी क्या है, बाकी ये एलिमेंट्स के ही कॉम्बिनेशन बना के हम सेट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1, ये एक तरीके का सेट ही है। आप अगर इसको देखें तो 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 इसका सबसेट हुआ। सिमिलरली 2, तो 2 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 भी इसका सबसेट हुआ। तो ये कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4। और हमने थर्ड पॉइंट में बोला कि जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं उसकी 2 raised to the power n
अगर n एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या लिख देते हैं 2 की पावर n, तो इतने सबसेट्स बनेंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए 2 रेज़ टू द पावर n। n क्या है हमारा 2, तो 2 रेज़ टू पावर 2 4। ये हमने रिलेट करके पढ़ा। हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक सेट है B, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं B में 3। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 रेज़ टू द पावर n। n कितना है हमारा 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल्स 8, मतलब हमारे 8 सबसेट बनने चाहिए। हम ये सबसेट बना के देखते हैं। फाई हमने बोला ही था कि सबका सबसेट होता है, सेट इटसेल्फ भी आएगा। अब हम एक एक का कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं, जैसे 1 2 3, ये सिंगल सिंगल आ गए। अब हम डबल करके बनाते हैं, 2 एलिमेंट्स एक साथ लेके 1 2 1 3 एंड 2 3। इसके आगे और कोई डबल का सेट नहीं बन सकता, एंड 3 का सेट ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो कितने सेट हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। यही हमने निकाला था कि 8 सबसेट्स बनेंगे। हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कोई सेट है C, इसमें 4 एलिमेंट्स लेते हैं हम 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 रेज़ टू द पावर n। n क्या है हमारा यहाँ 4, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल 16। अब हम सेट बना के देखते हैं सारे। फाई हमें पता है होता है। अब हम सिंगल सिंगल से चालू करते हैं। सिंगल लेंगे तो 1 2 3 4 अलग अलग 1 2 3 4, ये सिंगल में हो गए। अब हम 2 2 का पेयर बना के देखते हैं 1 2 1 3 1 4। 1 के साथ सबका कॉम्बिनेशन हो गया, 2 के साथ बनाते हैं 2 3 2 4। 2 के साथ भी सबका कॉम्बिनेशन हो गया, बचा क्या 3 4। ये हमारे 2 2 के पेयर के साथ सबसेट्स बन गए हैं। अब हम 3 का कॉम्बिनेशन लेके बनाते हैं 1 2 3। 1 और 2 को एज इट इज़ रखते हैं। नेक्स्ट हम चेंज करते हैं 1 2 4। अगर हम अब 2 को चेंज करें तो 1 3 4 एंड लास्ट 2 3 4। ये हमारे 3 के कॉम्बिनेशंस बन गए। अब हमारे 4 का कॉम्बिनेशंस तो एक ही है 1 2 3 4। अब हम इसे काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ये हमारा हो गया कि हम किसी सेट का सबसेट कैसे निकालते हैं। सिमिलरली हमने इसमें ये भी देख लिया कि वो जो हमारा थर्ड पॉइंट था उसको भी हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया कि इफ़ अ सेट कंटेन n एलिमेंट्स देन number of subset in this set would be 2 raised to the power n. नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा पावर सेट। अगर हम इसे लेमैन लैंग्वेज में समझें तो पावर सेट क्या होता है। अगर आपके पास कोई एक सेट है, उसके आपने सारे सबसेट लिख लिए और उन सारे सबसेट को एक अलग से एक सेट में लिखा तो वो कहलाता है पावर सेट। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं।
हमने जैसे ये एग्जाम्पल देखा आगे, ए एक सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। इसके हमने सबसेट्स क्या बनाए थे, 5, 1, 2 एंड 1, 2। अगर इन सारे सबसेट्स को एक सेट में लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए। इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट देन पावर सेट of A is written as P of A such that it contains all the subsets of A। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट सेट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने बोला नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा सेट कौन सा है, रियल नंबर्स का। ये सबसे लार्जेस्ट सेट है, तो इसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। हम यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करते हैं, यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं।